प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स क्वांटाइजेशन, कम्यूटेशन रिलेशन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। तो मुख्यतः आज हम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी हम जो उसमें कक्षीय कोणीय संवेग पर ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक प्रेक्षणीय राशि के संगत एक संकारक परिभाषित किया जाता है एवं उसके आइगन फलन आइगन मान ज्ञात किए जाते हैं। अर्थात हमें जो प्रेक्षण योग्य राशि है उसके संगत एक संकारक को परिभाषित करते हैं। उसी रूप में हम एंगुलर मोमेंटम को क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित करेंगे ऑपरेटर के रूप में। और एंगुलर मोमेंटम इज द जनरेटर ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर मोमेंटम जो घूर्णन है उसका जनक होता है। और टोटल एंगुलर मोमेंटम जे इज द जनरेटर रोटेशनल ऑपरेटर, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। तो मतलब कुल मिलाकर के जो एंगुलर मोमेंटम है उसके दो पार्ट होते हैं। एक ऑर्बिटल होता है यानी स्पेसियस ऑपरेटर, स्पेसियस और एस फॉर स्पिन, यानी ऑपरेटर आर स्पेसियल एन कैप थीटा फाई इज डिफाइंड इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई एल अपॉन एच क्रॉस। यानी एल यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम, ये जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, उसे करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल ऑपरेटर होगा वो आपका आर स्पेसियल एट कैप फाई होगा। रोटेट जो कि रोटेट करेगा द पोजीशन ऑफ ऑल पार्टिकल एंड फील्ड विदाउट रोटेटिंग स्पिन स्टेट ऑफ एनी पार्टिकल। अर्थात जो स्पेस में किसी स्पेस में जो सिस्टम है, कण है या फील्ड है, उसको उसकी स्टेट को वो रोटेट कर देता है और इसमें स्पिन चेंज नहीं करता। साथ साथ दूसरा जो पार्ट है एंगुलर मोमेंटम का वो है स्पिन से रिलेटेड, और उसमें हम आर इंटरनल, उसका जो रोटेशनल वेक्टर होगा ऑपरेटर होगा आर इंटरनल एन कैप फाई इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई एस एन कैफ अपॉन एच क्रॉस, यानी एस के करस्पॉन्डिंग आर इंटरनल रोटेट द इंटरनल स्पिन स्टेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल विदाउट मूविंग एनी पार्टिकल और फील्ड इन स्पेस। तो स्पेस में बिना मूव किए वो इसके स्पिन को, इंटरनल स्पिन को रोटेट करेगा। इंटरनल स्टेट चेंज होगी उसकी एस के कारण। तो ये जो टोटल रोटेशनल जो ऑपरेटर है आर जे, वो दोनों का सम्मिश्र होगा, आर इंटरनल इंटू आर स्पेसियल, एक प्रोबेबिलिटी जो मल्टीप्लीकेशन है दिस एंड दिस। तो ये है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा फाई जे अपॉन एच क्रॉस, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। तो ये हम देख रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी स्टेट, स्पेशियल स्टेट को चेंज करता है या इंटरनल स्टेट को चेंज करता है। स्पेशियल स्टेट चेंज होती है उससे, तो उसे हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के द्वारा समझेंगे। और इसी को फिर हम आगे ले लेते हैं कि इसको क्वांटम यांत्रिकी में इस ऑपरेटर को हम कैसे परिभाषित करें। इसी पर ये एल बराबर आर क्रॉस पी, ये हम चिरसमत यांत्रिकी से जानते ही हैं कि पी इज द मोमेंटम है और मूल बिंदु से आर पोजीशन पर जो एंगुलर आर क्रॉस पी होता है, इसमें पी की जगह हम क्वांटम यांत्रिकी में माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल रख देते हैं, तो माइनस आयोटा एच क्रॉस आर क्रॉस बी होगा। तो इस तरह इसके एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों कंपोनेंट हम यहाँ लिख सकते हैं। एक्स पी वाई माइनस जेड पी वाई एल एक्स बराबर ये, और पी एक्स पी जेड का मतलब ये, पी जेड का मतलब आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। इस तरह इसमें सिंप्लीफाई करके ये ऑपरेटर के रूप में लिख देंगे। तो ये आपके ये ऑपरेटर बन गई है एल एक्स एल वाई एल जेड। अब हम मान लेते हैं कि सिस्टम की जो स्टेट्स है वो एल एम, ये कैट वेक्टर के रूप में मैंने उसकी स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया है कि उसका एंगुलर मोमेंटम एल है और एम उसका क्वांटम नंबर। तो इस तरह की दो पोजीशन हैं उसकी एल एम। तो स्टेट एल एम परिभाषित करना है हम सिस्टम की,
जिसमें रोटेट के कारण उसका एल और एम क्वांटम नंबर उसमें होता है। तो एल स्क्वायर एल एम इन क्वांटम नंबर पे इस एल स्क्वायर का क्या इफेक्ट आएगा, तो ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी इस स्टेट पर एल स्क्वायर जब ऑपरेट होगा तो वो आइगन वैल्यूज एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर एल एम देगा, और इसका जेड कंपोनेंट एल जेड एल एम इज इक्वल टू एम एच क्रॉस एल एम होगा।